नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था, उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये आपके वेरी सिंपल होते हैं और ये छोटे स्मॉलर साइज के होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आपके क्या होता है, यू मीन्स हमने बताया था ट्रू होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आपके बड़ी साइज़ के होते हैं प्रोकैरियोट्स की तुलना में, और आपके जो होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो इनका होता है, सिंपल नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। फिर मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स को हीकल साहब ने आपके एक किंगडम मोनेरा में रखा है, जबकि यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। बाकी जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में लिखा है। फिर मैंने आपको जो है इनके बीच डिफरेंस, कुछ बेसिक डिफरेंस बताए थे, वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी पिछली क्लास का मैंने अपने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सबसे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ सेल, तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे जो सिंगल सेल के बने होते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो शेप होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है और उसके हैबिट पर डिपेंड करता है। मीन्स उसका हैबिटेट मतलब क्या होता है, निवास स्थान, कैसी जगह रह रहा है। हैबिट मतलब उसकी आदतें क्या हैं, किस तरह का नेचर है, उस पर डिपेंड करता है कि उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कोशिका का आकार कैसा होगा, ठीक है। जहाँ निवास कर रहा है, जैसे जल में रह रहा, पानी में रह रहा, तो उसके हिसाब से उसका निवास स्थान अगर जो है आपका एक्वेटिक है तो उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर टेरेस्ट्रियल है तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। या एटमॉस्फेयर में मिलता है तो उसके हिसाब से उसका अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा। कहीं पर पैरासाइट के फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसका अलग शेप हो जाएगा। दूसरा, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं, उनकी कोशिकाओं का आकार जो होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है फंक्शन के हिसाब से। किस तरह की वो कोशिकाएं फंक्शन कर रही हैं उसके आधार पे उन कोशिकाओं का शेप अलग अलग हो जाता है। जैसे हम अपनी ही बात करें, अगर ह्यूमन बीइंग का, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब हमारे हार्ट की कोशिकाएं अलग तरह के होगा क्योंकि उसका अलग तरह का फंक्शन है। लीवर की कोशिकाएँ अलग तरह का काम करती हैं, उनका शेप अलग होगा। किडनी की कोशिकाएं वो भी अलग तरह का काम करती हैं, उनका शेप अलग तरह का होगा। कहा जाता है ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो एक ह्यूमन बॉडी जो होती है मेनी ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, मेनी ट्रिलियन सेल्स, कई ट्रिलियन कोशिकाओं का हमारी ह्यूमन बॉडी बनी होती है, जो कि मोर देन 200 डिफरेंट शेप्स की कोशिकाओं से बना होता है। बस ट्रिलियन, मैनी ट्रिलियन, कई ट्रिलियन कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, लेकिन वो सिर्फ उसमें अगर डिफरेंट शेप की बात की जाए तो सिर्फ 200 या 200 से कुछ ज़्यादा संख्या के विभिन्न शेप की कोशिकाओं से ही हमारा शरीर बना है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ट्रिलियन के मुकाबले 200 तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शेप्स
सेल्स के हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला हम बताते हैं जैसे कोशिकाओं का शेप स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का मतलब होता है जैसे हमारा फुटबॉल होता है उस तरह का शेप अगर है तो उसको स्फेरिकल शेप कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो हमारे जो फीमेल की ओवम या एग सेल होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप होती है। अगला दूसरा है आपका ओवल शेप। ओवल मतलब होता है अंडाकार। अंडाकार मतलब इसका एग्जाम्पल जो अंडे के शेप के आकार का होता है तो अंडा खुद अपने आप में एक कोशिका होती है तो वो एक एग्जाम्पल है इसका। एग दूसरा एक बैक्टीरिया हमारा क्लेमाइडोमोनास वो भी हमारा ओवल शेप का होता है। तीसरा सर्कुलर शेप में कोशिकाएं। सर्कुलर मतलब गोल वृत्ताकार हो इस तरह की कोशिकाएं का एग्जाम्पल जैसा हमारा ह्यूमन का आरबीसी रेड ब्लड कार्सेल्स होती हैं वो हमारी सर्कुलर होती हैं। ठीक है। अगला शेप है डिस्क्वाइडल तस्तरी नुमा मतलब चपटी हो तस्तरी नुमा हो तो इसका फिर से हमारा जो ह्यूमन आरबीसी है ये तस्तरी नुमा भी होता है, गोल होता है और तस्तरी नुमा होता है, डिस्क लाइक होता है। अगला है फ्लैटेंड शेप। फ्लैटेंड शेप मतलब चपटी चपटी कोशिकाएं हो इस तरह से इनकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है हाइट की तुलना में इसलिए ये चपटी होती हैं। जो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स होती हैं वो आपकी इसी तरह की फ्लैटेंड होती हैं, चपटी सेल्स होती हैं। अगला शेप हम देखेंगे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप में इनकी कोशिकाएं जो होती हैं क्यूब के आकार के होते हैं। क्यूब में क्या होते हैं विड्थ और हाइट जो होती है वो बराबर हो जाती है। ठीक है। तो ये क्यूब के आकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल फिर वही जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं वो आपकी क्यूबॉइडल शेप में होती है। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है कहीं पर भी जहाँ पर एक्सक्रीशन सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी जिस भी ट्यूब्यूल में होती है उनकी लाइनिंग हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। जैसे हमारा बात करते हैं जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स जो होते हैं नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग बनाती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। इसी तरह से हमारी जो सलेवरी ग्लैंड होती है उनके ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है। अगला शेप हम देखेंगे कॉलमनर शेप। कॉलमनर शेप मतलब स्तंभाकार खंबे के समान होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो वर्थ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इनमें इन कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे बेस की तरफ शिफ्ट रहता है। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉलमनर सेल्स। हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो कॉलमनर सेल्स होती हैं। इनको हम म्यूकस सेल भी कहते हैं। म्यूकस अब आप खुद दिमाग लगाइए कहाँ कहाँ हमारे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। हमारे नोज में म्यूकस का सिक्रीशन होता है। हमारे जो ट्रैकिया है उसमें म्यूकस के सिक्रीशन होता है और फीमेल की वेजाइना में भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो इन सभी जगहों पर ये गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जहाँ से म्यूकस सिक्रीट करती हैं और वो उस इनर लाइनिंग को जो होती है आउटर एटमॉस्फेयर के प्रभाव से सूखने से बचाती हैं। ठीक है। तो ये गॉबलेट सेल्स वहाँ पाए जाते हैं। अगला है आपका सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप जैसे हमारे घर में जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं उस तरह का शेप हो, ऊपर और नीचे आपका जो है सर्कुलर इस तरह से फ्लैट सरफेस हो और इस तरह से कर्व्ड सरफेस से दोनों जुड़े हों तो ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है। इस तरह की कोशिकाएं हमारी हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में तो उसमें कई प्रकार की मसल्स होती हैं। एक स्केलेटल मसल्स होती हैं तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो हमारे किस शेप की होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अगला शेप है स्पिंडल। स्पिंडल शेप मतलब ये तकली नुमा होता है। स्पिंडल आप देखेंगे गांधी जी जो तकली चलाते थे उस वही शेप जो है स्पिंडल होता है। तो ये क्या होता है इनके जो किनारे होते हैं वो टेपरिंग होते हैं मतलब चपटे होते हैं और बीच में ये फूले हुए होते हैं तो इसी शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। और एक और मसल सेल हम आगे पढ़ेंगे स्मूथ मसल सेल। तो स्मूथ मसल की कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं। ठीक है। फिर अगला शेप हम देखेंगे एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार होता है एलिप्टिकल। तो इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। इसका एग्जांपल हम बताएंगे एडिपोज सेल। जो हमारी फैट की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में फैट जमा होता है वो एडिपोज सेल्स में जमा होता है। तो वो एडिपोज सेल्स आपकी कैसी होती हैं एलिप्टिकल शेप की होती हैं। अगला शेप हम देखेंगे बीन शेप। बीन शेप मतलब जो हमारा सेम होता है, सेम हम खाते हैं ना जो सेम सब्जी बनाते हैं उसका जो है बीज का आकार इसी तरह से होता है या इसको हम किडनी शेप भी बोलते हैं। तो इस बीन शेप की कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं ये कोशिकाएं आपके आप देखेंगे जो पौधे होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है यानी जो छिद्र होते हैं पत्तियों में उसकी जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका आकार जो होता है इसी तरह से बीन शेप या किडनी शेप का होता है। ठीक है।
अगला शेप हम देखेंगे बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बाइकॉन्वेक्स एंड बाइकॉनकेव लेंस। तो बाइकॉन्वेक्स इस तरह का शेप होता है, मतलब बीच में उभरा हुआ होता है और ऊपर और नीचे दबा हुआ होता है, टेपरिंग होता है। तो बाइकॉन्वेक्स इस तरह की कोशिकाएं किसमें मिलती हैं? जो कैमल की आरबीसी होती है वो बाइकॉन्वेक्स शेप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस जिंदा रहता है, वो न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। जबकि ह्यूमन की जो आरबीसी होती है उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाता है, ई न्यूक्लिएटेड जिसको कहते हैं। हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, वो डेड सेल होती है एक तरह से आरबीसी। तो वो शेप इसकी वजह से ये क्या होता है, अंदर की ओर ऐसा धंस जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो अंदर की ओर धंस जाता है और इसका शेप कैसा हो जाता है? बाइकॉनकेव। तो बाइकॉनकेव शेप का कोशिकाएं हमारी ह्यूमन आरबीसी होती हैं। अगला ब्रांच्ड शेप। ब्रांच्ड मतलब कई इसमें ब्रांचिंग इस तरह से निकला हो। ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो आपकी ब्रांच्ड शेप की होती हैं। अगला स्ट्रक्चर है फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब तंतुनुमा, मतलब एक पतले से हमारे बाल एक जितना पतला होता है उस तरह के कोई अगर कोशिका, दैट इज फिलामेंटस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका इस्चेरिशिया कोलाई, एक हमारे जो बैक्टीरिया होता है इस्चेरिशिया कोलाई, वो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट आपका है अमीबॉयड शेप। अमीबॉयड शेप मतलब अमीबा की तरह। अमीबा आप जानते हैं प्रोटोजोआ का सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। उसका प्रॉपर्टी यही होती है कि उसका कोई शेप ही नहीं होता। अमीबॉयड शेप मतलब इट हैज़ नो डेफिनिट शेप, इसका कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है, कभी भी किसी भी रूप में ये बदल सकता है। तो इस तरह की जो शेप रखते हैं जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता उन्हीं को हम अमीबॉयड शेप वाली कोशिकाएं कहते हैं। हम बहुत अच्छा एग्जांपल अमीबा खुद है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे स्पंज हम पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा में जो आपके स्पंज आते हैं एनिमल्स, उनकी अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, वो भी उनका भी आकार इसी तरह से लगातार बदलता रहता है, इसलिए वो अमीबॉयड शेप होती हैं। और ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में हम लोगों में WBC व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, वो भी अपना आकार बदलती रहती हैं, उनका भी शेप अमीबॉयड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ द सेल्स। अब देखते हैं साइज ऑफ द सेल के बारे में। तो साइज ऑफ द सेल क्या होता है? कोशिकाओं की जो साइज होती है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब अभी हमने हिस्ट्री जब आपको पढ़ाया था कोशिकाओं का, तो उसमें हमने बताया था जब माइक्रोस्कोप की खोज हो पाई उसके बाद ही हमने कोशिकाओं का अध्ययन शुरू किया था। तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटे साइज होते हैं और इनको नापने के लिए पैरामीटर भी अलग होता है। इसको हम स्केल से, पटरी से, या जो आपका मीटर बड़े वाली मीटर होते हैं उनसे हम नहीं नापते हैं। इसके लिए बहुत छोटी स्केल होती है जो कि माइक्रोमीटर होता है ना। तो इनको नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो माइक्रोमीटर यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको माइक्रोमीटर में हम नापते हैं। और एक माइक्रोमीटर में आप भी जानते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। अब देखेंगे कुछ तो इनके साइजेस भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग साइजेस की आपकी कोशिकाएं पूरे संसार में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में अलग साइज के होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइजेस क्या होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट में देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, अगर सबसे छोटी सेल की बात करें प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स हम बता चुके हैं कि द सेल्स व्हिच हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इस तरह का, या इनको जो हीकल साहब ने एक किंगडम रखा था मोनरा, तो मोनरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसमें आपकी जो सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल पाई जाती है, वो सबसे छोटे साइज की कोशिका होती है, वो माइकोप्लाज्मा जेलिस सेप्टिकम या सिंपल माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं, या इसको एक और निक नेम दिया जाता है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी प्रोकैरियोट्स में सबसे छोटी कोशिका होती है। इसकी साइज आप देखेंगे ये 0.3 से 0.8 माइक्रोमीटर तक ही होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में लार्जेस्ट सेल की अगर बात करें तो अभी जल्दी ही हाल ही में कुछ बायोलॉजिस्ट ने लार्जेस्ट सेल प्रोकैरियोट्स में ढूंढा है। एक आपका रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, यूप्यूलोपाइसियम फिशल्सोनी नाम है उसका, जो कि 200 से 500 माइक्रोमीटर लंबा होता है
और एक स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है थायोमार्गरेटा नैमिमियंसिस। इसका साइज जो है वो 100 से 750 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ये स्फेरिकल है तो इसका डायमीटर होगा 100 से 750 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, और ये रॉड शेप है तो इसकी लंबाई है 200 से 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसको हीकल साहब ने किस उसमें फाइलम में किंगडम में रखा है, इसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इनका बस ये जान लीजिए, ये इस कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं वो आपके 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज वेरी करती है। फिर बात करते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में हीकल साहब ने कौन कौन से किंगडम रखे हैं, फंजाई हो गया, प्लांटी, एनिमलिया। इनकी कोशिकाओं की साइज होती है वो 4 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। इसमें अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट जो सेल पाया जाता है वो होता है, एक एनिमल होता है आपका माउस डियर, मतलब ये हिरन होता है लेकिन चूहे जैसा होता है। तो इसकी जो आरबीसी होती है वो सब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में, यानी वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे छोटी सेल की साइज होती है इस माउस डियर के आरबीसी की, उसकी साइज केवल 1.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करा जाए, लार्जेस्ट इन गर्थ, गहराई के हिसाब से अगर लार्जेस्ट सेल आप भी जानते हैं किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, इतना बड़ा सा होता है वो। अगर देखा जाए शेल, यानी शेल मतलब उसका जो कवच होता है उसके साथ अगर देखा जाए तो उसका डायमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है, और अगर शेल को उतार दिया जाए तो अंदर का जो मटेरियल होता है, एल्ब्यूमिन होता है और यॉक होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। तो दिस इज द लार्जेस्ट इन गर्थ। इसके अलावा लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए आपसे कि मल्टी सेलुलर एनिमल में लॉन्गेस्ट सेल किसकी होती है, तो हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारी सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। उनकी साइज हमारे 100 माइक्रोमीटर से 3 मीटर तक लॉन्ग होती हैं। 100 माइक्रोमीटर से 3 मीटर तक लंबी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं। तो दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। इसके अलावा अभी हमने आपको बताया कि ये शुतुरमुर्ग का अंडे का ये साइज होता है, तो मुर्गी के अंडे का साइज क्या होता है पता है? मुर्गी के जो अंडा होता है उसका साइज होता है वो आपका 6 × 4.5 सेंटीमीटर का होता है। मुर्गी का अंडा जो होता है 6 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडाकार होता है, तो ये साइज मुर्गी के अंडे का होता है। इसी तरह से अगर ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता दें। ह्यूमन का स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है उसकी साइज 50 माइक्रोमीटर होता है, जबकि ह्यूमन का जो ओवा होता है, एग जिसको कहते हैं, वो 100 माइक्रोमीटर साइज का होता है। ठीक है, फिर ह्यूमन की अगर आरबीसी की बात करें, ये सब ह्यूमन के है, रेड ब्लड कार्पसेल्स की बात करें तो ये आपका 6.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। 6.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। और अगर WBC की बात करें तो ये आपका 6 से 20 माइक्रोमीटर तक साइज होती है, 6 to 20 माइक्रोमीटर। तो ये ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन के स्पर्म ये 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इसका ओवम, जो फीमेल का ओवम होता है, एग होता है, अंडा होता है, वो 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। आरबीसी जो है इसकी साइज 6.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होती है। WBC जो होती है वो 6 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।